जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सभी का स्वागत है आप सभी का ग्लोजिकल जीएस विद्यार्थी में। मैं राधे सर आप सभी को पढ़ा रहा उत्तर प्रदेश स्पेशल। हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़े हैं और आज का जो सेशन है वो मिट्टी, और हम लोग मिट्टी से पढ़ेंगे। मिट्टी से जुड़े हमारी जिंदगी है और इंसान मिट्टी में पैदा होता है, कहा जाता है मिट्टी में खत्म हो जाता है। तो आज उसी मिट्टी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियों के बारे में बात करेंगे कि अपने उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टियां होती हैं। पहली बात जानो कि मिट्टियां जो होती है, एक तो होती है मैदानी क्षेत्र की मिट्टियां और दूसरी होती है पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टियां। ठीक है, हम लोग मैदानी क्षेत्र की मिट्टियों के बारे में बात करेंगे और पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टियों के बारे में विशेष तौर पर आज हम लोग बात करेंगे। ये जो सेशन है मेरे भाई बहुत मजेदार होने वाला है। मैप पे समझेंगे आपका उत्तर प्रदेश लेखपाल और मेरे भाई साहब ये होमगार्ड, ये आप दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भाई साहब ये आपका होमगार्ड का जो देने वाले एग्जाम और लेखपाल के लिए जो इज्जवल है, वो दोनों के लिए भैया ये जो कि उत्तर प्रदेश बहुत उसके लिए भैया एकदम रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आज का सेशन है मिट्टियां, हम लोग सोयल की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों की बात करेंगे और मिट्टियों से जुड़ी कहानियों की बात करेंगे। मिट्टियों से जुड़ी हर एक चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उनके फसलों की बात करेंगे, ठीक है, और उनमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जो तत्व पाए जाते हैं, इनसे जुड़ी भी बातें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथी हम लोग करते हैं शुरुआत मिट्टियों से। हम लोग करते हैं शुरुआत मिट्टियों से और हम लोग आइए हम लोग बात करते हैं मैप पे। ठीक है, ये मैप कुछ आपको दिख रहा है जो कि आप बना हुआ है कुछ चीजें। ठीक है, कुछ चीजें इसमें हमने बना के रखा है कि क्योंकि समय का भी अभाव है। ठीक है, ज्यादा समय न लिया जाए और काम भी बन जाए। ठीक है भाई साहब, चलो भाई दूसरी चीजें समझा जाए। आ जाओ भैया मेरे, कि आप ये जानते हो ना कि सर ये जो ऊपर का भाग है ना सर, ये जो ऊपर वाला भाग है ये आपका हिमालय है। क्या है सर? हिमालय। ऊपर आपका हिमालय। ठीक है, यस सर। हमने बताया कि सर मिट्टियां हमें दो प्रकार की पढ़ना है। हमें जो सोयल है यानी जो मिट्टी है हमें दो पढ़ना है। एक तो आपको मैदानी क्षेत्र की मिट्टियां पढ़ना है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र की मिट्टियां पढ़ना है। दूसरा आपको पठारी या पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टियों को हमें पढ़ना है। ठीक है, ये दो मिट्टियों को हमें पढ़ना है, दो मिट्टियों को हमें पढ़ना है। ठीक है, पहली बात देखो कि सर ये हिमालय जो है, हिमालय से जो नदियां निकलती है ना सर, ये जो नदियां निकलती है ये सब नदियां हैं। ठीक है, ये सब क्या है सर? नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां। तो एक पट्टी हम पड़ता है यूपी के ऊपरी, जैसा के बाद छिछली पट्टी होती है। छिछली मतलब समझते हो? छिछली मतलब सर ये बस चौड़ी पट्टी है यहाँ पे थोड़ा सा, इसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम आपको फिगर बना दे रहे हैं तभी आपको समझ में आएगा ना, नहीं समझ में आएगा तो मजा कैसे आएगा। ये हम फिगर बना दे रहे हैं, इससे ये एक तरीके से हमें समझने का काम करेगा। ठीक है, ये इसे हम लोग कहते हैं भाबर क्षेत्र। क्या कहते हैं सर? भाबर क्षेत्र। ठीक है, भाबर क्षेत्र का हम लोग नाम देते हैं। यस सर, भाबर क्षेत्र का नाम देते हैं। ठीक है, ध्यान रखो भाई, ये भाबर क्षेत्र में मेरे भाई साहब, ये भाबर क्षेत्र में यहाँ पे झाड़ियां होती हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या होती है सर? यहाँ पे कंकड़ आपको देखने को मिलेगी, कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगी। यस सर, जो यहाँ से नदियां आएंगी, जो हिमालय से नदियां आएंगी, वहां से निक्षेपित करते हुए मेरे भाई साहब ये इसका निर्माण करेंगी। कंकड़ पत्थर ईंटों का निर्माण करती है, यानी वो क्या होती है कई वर्षों के बाद ये जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं छोटे चट्टानों में बदल जाते हैं घिसते घिसते। तो होता क्या है उसके निक्षेप की वजह से इसमें जो नदियां आती है ना सर, इसमें जो नदियां आती है और लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है सर? लुप्त हो जाती है। भाबर क्षेत्रों में जो नदियां होती हैं लुप्त हो जाती हैं। इसीलिए मेरे भाई ये कृषि योग्य तो नहीं है, ये कृषि योग्य नहीं है। पहली बात ध्यान रखना। आप ये जानते हो सर कि जहां पे कंकड़ पत्थर हो, जहां पे कंकड़ और पत्थर हो, क्या वहां की मिट्टियां आपको, वहां की मिट्टियों में कृषि होगा? नहीं होगा। कंकड़ पत्थर झाड़ियां हो, बड़े बड़े पेड़ पौधे, वहां पे क्या आपको कृषि नजर आएगी? क्या कृषि कर पाओगे पत्थर ईंटों में? नहीं सर। क्या पहाड़ पे चढ़ के आप गेहूं और धान लगा सकते हो सर? नहीं सर। बात समझ रहे हो ना? तो यही चीजें होती है, भाबर क्षेत्र है। ठीक है, अब देखो, अब इसकी कहानी भाई पढ़ो, इसकी कहानी देखो मेरे भाई। इसकी कहानी ये है कि इसके नीचे एक और पट्टी है सर, इसके नीचे एक और पट्टी है। पट्टी के देखो केवल पट्टी की, ठीक है, ये पट्टी आपको दिख रही है? यस सर, ये पट्टी हमें दिख रही है। बात को समझो दूर तक भैया। ठीक है, ये पट्टी आपको दिख रही है? यस सर। हम मैदानी क्षेत्र की भी बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल
उत्तर प्रदेश का हम आपको फिगर बना के दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी मिट्टियां कैसे कहां पाई जाएगी, सब आपको बताएंगे। ठीक है, भाबर क्षेत्र की बात करेंगे, उसके बाद ये बात करेंगे हम लोग तराई क्षेत्र। क्या बात करेंगे सर? तराई क्षेत्र की। ठीक है, तराई क्षेत्र की बात करेंगे। तराई क्षेत्र तो सर ये कृषि योग्य होती है, ये कृषि योग्य होती है सर। ठीक है, ये कृषि योग्य होती है। तराई क्षेत्र जो होती है ना, ये कृषि योग्य होती है। बात समझ रहे हो? कैसे होती है सर? जब नदियां भाबर क्षेत्र में जब नदियां लुप्त हो जाती हैं तो वही नदियां आकर तराई क्षेत्र में हमें दिखाई देने लगती है, वही नदियां तराई क्षेत्र में आकर हमें दिखाई देने लगती है। पहली बात ध्यान रखना। ठीक है, और मेरे भाई अब इसके ठीक नीचे आप एक चीज देखोगे, इसके ठीक नीचे आप एक चीज देखोगे कि सर इसके नीचे ठीक यहां पे, ठीक है, अब देखो ये है गंगा, क्या है? गंगा। और ये है यमुना, गंगा यमुना का दोआब। ठीक है, ये देखो ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, ये गंगा यमुना का जो मैं फिगर बना रहा हूं, फिगर में देखिएगा, ये फिगर आपको जो दिख रहा है, यह सर फिगर दिख रहा है, ये फिगर आपको जो दिख रहा है ना मेरे भाई, ये फिगर जो आपको दिख रहा है, ये है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। क्या? गंगा यमुना का, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। क्या सर? दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना का ये है दोआब क्षेत्र। ठीक है, ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। ठीक है, और यहीं पे आपको कछारी क्षेत्रों में आपको यहाँ दो प्रकार की मिट्टियां देखने, ये तो कछारी मिट्टियां देखने मिलेगी जिसे भात मिट्टी भी कहा जाता है, खादर और बांगर यानी नवीन व जलोढ़ मिट्टी का भी हम चर्चा करेंगे इसी पे। ठीक है, इसी पे गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है ना, ये जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, ये क्यों प्रसिद्ध है? ध्यान रखो, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, ये जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, इसमें आपको दो प्रकार की मिट्टियां देखें। एक तो आपको मिट्टी देखने मिलेगा सर खादर, जिसे हम लोग नवीन कहते हैं सर, नवीन जलोढ़ कहा जाता है। क्या सर? नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और सर नवीन जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें मेरे भाई, नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये मेरे भाई हल्का भूरा रंग का होता है। कैसा होता है? हल्का, ये भूरा रंग का होता है। ठीक है, हल्का भूरा रंग का होता है, और मेरे भाई इसमें छिद्र युक्त होता है। ये क्या होती है भैया मेरे? छिद्र युक्त होता है। दूसरी बात, इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, क्षमता अधिक होती है। ठीक मेरे भाई, जल ग्रहण करने की क्या होती है? क्षमता अधिक होती है। किसमें? खादर में। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना है मेरे भाई, खादर जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, इसे कहते क्या है कि जैसे गंगा में अगर बाढ़ आया, मानो गंगा में अगर बाढ़ आई और बाढ़ क्या हुआ कि मिट्टी को परत के उठा ले गया, फिर एक नई मिट्टी जम गई, तो उसी को कहा जाता है खादर मिट्टी। क्या कहा जाता है भैया? खादर। यानी हर साल वो क्या हो रही है? बदल रही है मिट्टियां, हर साल वो क्या हो रही है? ध्यान देखो, इसमें पोटास मेरे भाई, इसमें पोटास और मैग्नीशियम, क्या? मैग्नीशियम। ठीक है, पोटास और मैग्नीशियम और जैव तत्व, क्या मेरे भाई? जैव तत्व की क्या होती है भैया मेरे? अधिकता होती है। क्या होती है? अधिकता होती है। ठीक है, जैव तत्व की अधिकता होती है। पोटास और मैग्नीशियम जैव तत्व की क्या होती है? अधिकता होती है। किसमें भैया? खादर यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी में। क्या है भैया? नवीन जलोढ़ मिट्टी में क्या होती है मेरे भाई? गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में ये मिट्टी आपको खादर देखने मिलेगी, जो हल्का भूरा रंग का होगा, छिद्र युक्त होगा, जल ग्रहण या शोषण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें पोटास मैग्नीशियम जैव तत्व की इसमें आपको अधिकता देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखो भैया, ये जो होती है ना, ये कृषि योग्य होती है। क्या होती है? कृषि योग्य होती है। कृषि योग्य का मतलब जानते हो? उपजाऊ होती है। ये उपजाऊ मिट्टी है, ध्यान रखना, ये उपजाऊ मिट्टी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये उपजाऊ मिट्टी है, इतनी बातें इसमें ध्यान रखना कि ये उपजाऊ मिट्टी है। ठीक, अब चलो सर दूसरे चलते हैं। सर उपजाऊ के साथ साथ और क्या है इसमें? ठीक है, ये खादर हो गया। खादर के बाद अब हम लोग बात करेंगे मेरे भाई बांगर। क्या बात करेंगे सर? यहाँ बांगर की बात करो। ठीक है, बांगर मिट्टी, बांगर मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी। क्या सर? पुरानी जलोढ़।
ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी मेरे भाई ये क्या होती है, इसमें जल शोषण करने की पहली बात तो जल शोषण का क्या होती है, क्षमता कम होती है। पहली बात ध्यान रखना, क्षमता कम होती है। ठीक है, चलो दूसरी बात, ये उपजाऊ अधिक नहीं होती, ये उपजाऊ नहीं होती। ठीक है, नहीं होती, कारण है इसमें भैया मेरे, इसमें उर्वरक ज्यादा देना पड़ता है। उर्वरक मतलब समझते हो, खाद, खाद कि अधिक, जब अधिक दोगे, जब खाद इसको अधिक दोगे तब जाके कहीं ना कहीं आपको ये फसल देखने को इसमें मिलेगी। लेकिन अगर आप खाद सही से नहीं दिए, ज्यादा अधिक मात्रा में आप खाद नहीं दिए, उर्वरक नहीं दिए, तो बांगर मिट्टी में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ये कृषि योग्य नहीं होता, ये कृषि योग्य नहीं होता। पहली बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बांगर मिट्टी हो गई। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र बता रहा हूं, किसका, अब देखो भैया ये जो बांगर है ना, ये गहरी होती है। क्या होती है भैया मेरे, गहरी होती है, ये गहरी होती है, इतनी बात ध्यान रखना। और दूसरी बात ध्यान रखो भैया मेरे, इसमें नाइट्रोजन, इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, क्या भैया, नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है, कमी होती है, कमी होती है। और इसीलिए इसमें ये कृषि नहीं होती। ठीक है, कृषि योग्य नहीं होती मेरे भाई, कृषि योग्य ये नहीं होती। ठीक है, खादर और बांगर, खादर और बांगर हमने बताया आपको, खादर और बांगर हमने बताया आपको। ठीक है, एक एक चीज को नोट करो, लेखपाल के लिए भी है और आपके उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए भी ये काम देगा। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होने के कारण ये उपजाऊ नहीं होती। इसमें क्या होती है, पोटास मैग्नीशियम जल तत्व की अधिकता होती है। खादर मिट्टी से किसी योग्य होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, अब देखो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र की ही बात करते हैं। किसकी सर, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। ध्यान रखना, मैं यहां लिख दे रहा हूं, गंगा यमुना का दोआब, दोआब क्षेत्र। ठीक है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र में लिख दे रहा हूं मेरे भाई। पहली बात तो आप एक ध्यान रखना, पहला है आपका क्षारी, लवणीय व क्षारीय, लवणीय व क्षारीय। ठीक है, लवणीय व क्षारीय मृदा। अब ध्यान रखो भैया, क्या होती है ये, इसमें से लवणीय और क्षारीय मतलब जो, एक ध्यान रखो, जो लवणी मतलब जो खारा हो जाए, क्षारी हो जाए, क्या उसमें कभी कृषि होगा, कभी उसमें कृषि होगा नहीं पे मेरे भाई। लवणी मतलब बारिश की, अगर बारिश की कमी हो गई, क्या भैया, बारिश की, बारिश की कमी होने के वजह से, कमी होने के वजह से, ठीक है, बारिश की कमी हो जाए तब ऐसी हो जाएगी। 10% भूमि क्या हो जाएगी आपकी, ऊसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऊसर हो जाएगी। या तो अधिक सिंचाई हो जाए, या तो अधिक सिंचाई कर दो मेरे भाई, या तो अधिक सिंचाई कर दो तब आपको ये ऊसर हो जाएगा। ऊसर को ही मेरे भाई ना, ऊसर को ही कल्लर कहा जाता है। क्या सर, कल्लर या रेह, कल्लर या रेह मृदा कहा जाता है ऊसर को। ठीक है, इसमें क्या होती है ना, इसमें आप देखोगे ये पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, इसमें विराजमान होते हैं। ध्यान रखना, जब ये सब होंगे तो क्या आपका ये जो आपका लवणीय क्षारीय मृदा है बांगर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पे, बांगर वाले क्षेत्रों में। ठीक है, बांगर वाले ये क्षेत्रों में पाई जाती है, बांगर वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ठीक है, तो बांगर ऐसे ही उपजाऊ नहीं है, बांगर जो क्षेत्र है ऐसे ही उपजाऊ नहीं है, आप समझते हो। तो भैया लवणीय क्षारीय, आप समझो, आप समझो, ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र की अगर बात करें, दूसरा भूड़ मृदा। क्या सर, भूड़ मृदा। सर ये भूड़ मृदा क्या है, अब बात समझो, अगर गंगा में, गंगा प्लस अगर यमुना में, ठीक है, यमुना में अगर बाढ़ आई, बाढ़ आने के 10 से 20 फीट ऊंचे, 10 से 20 फीट ऊंचे पर ये मिट्टी अगर जम जा रही है, 10 से 20 फीट ऊंचाई पे अगर मिट्टी मेरे भाई जम जा रही है, तो ये होगा क्या, क्या ये कृषि योग्य होगा, नहीं सर, ये कृषि योग्य नहीं होगा, कृषि योग्य नहीं होगा, क्योंकि ये ऊंचे टीले पे हो गई है। ऊंचे टीले पे क्या आपकी कृषि समझ में आएगी, क्या कृषि आपका होगा भाई, बताओ भैया, समझ में आ रहा है। और जितना भी आपको ये समझ में आया कि 10 से 20 फीट जितना ऊंचा है,
तो इसे आप लोग भूल मृदा भी कह सकते हैं। क्या भूल मृदा आप लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऊंचाई पे मिट्टी समझ में आ रही है कि सर ये ऊंचाई पे मिट्टी है, तो आप आसानी से इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, भूल मृदा। एक होती है सूक्ष्म मृदा, ध्यान रखना मेरे भाई, सूक्ष्म मृदा। अब ये बताओ, सूक्ष्म मृदा में, जैसे सूक्ष्म मृदा जो होती है, सूक्ष्म मृदा होती है, ये राजस्थान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान वाले क्षेत्रों में, राजस्थान से लगा है आपका मथुरा भी लगा है, यस सर। मथुरा से साथ आपका आगरा भी लगा है, यस सर। अब भैया इस जो सूक्ष्म मृदा होती है, इसमें फास्फोरस अधिक होता है। क्या होता है सर? इसमें फास्फोरस अधिक होती है। और फास्फोरस की अधिकता से मेरे भाई इसमें कृषि होगी क्या? नहीं सर। राजस्थान में क्या पश्चिमी क्षेत्र में कृषि होती है? नहीं होती मेरे भाई साहब, नहीं होती। समझ में आ रहा है ना? तो सूक्ष्म मृदाओं में भी जो ये सूक्ष्म मृदा है मेरे भाई, आप ये जानते हो, जैसे सूक्ष्म मृदा, अगर भाई साहब अगर ताप अधिक हो जाए, क्या हो जाए? अगर ताप अधिक हो जाए, ताप के अधिक होने से जो आपका चट्टान है ना सर, आपका चट्टान जो है ये विखंडित हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ये विखंडित हो जाएगा और छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे क्या हो जाएगा? कणों में मेरे भाई साहब ये रूप हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे कणों में। इसमें फास्फोरस अधिक होगा, लेकिन ये कृषि योग्य नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना, कृषि योग्य नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज समझो, काली मृदा। क्या सर? काली मृदा। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखना, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। क्या सर? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ले लो, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ले लो मेरे भाई। ठीक है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ले लो। इसी काली मृदा को हम लोग कपासी मृदा भी कहते हैं। क्या? कपासी मृदा भी कहा जाता है। कपासी मृदा भी हम लोग कहते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना, कपासी मृदा भी कहते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड में। और ये भैया बुंदेलखंड में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। और जो काली मिट्टी होती है ना सर, इसमें जल अधिक ग्रहण करने की क्या होती है? क्षमता होती है। ठीक है, क्षमता होती है। ये पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पे? पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ये पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है मेरे भाई। ये काली मिट्टी, ध्यान रखना, ये काली मिट्टी। दूसरी बात ध्यान रखो कि जब ये वर्षा यानी जल पा जाए, तो ये मक्खन की तरह हो जाती है। किस तरह? मक्खन या मलाई की तरह ये मिट्टी हो जाती है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन जब ताप पा जाए, तो एकदम कठोर हो जाती है। क्या होती है? कठोर। वो इसमें दरारें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये काली मृदा में, इसमें सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है कपास। क्या मिलता है सर? कपास। ठीक है, कपास हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है इस बुंदेलखंड के क्षेत्रों में। हमें समझ में आ रहा है भैया? समझ में आ रहा है? आप इसे आप काली मृदा या करेल भी कहते हैं ना कि सर करेल मृदा के नाम से भी आप जान सकते हो, काली मृदा के नाम से जान सकते हो, भूड़ मृदा, सूक्ष्म मृदा। तो ये सब आपको भी गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र ही बता रहा था, यानी मैदानी क्षेत्र की मृदा के बारे में बता रहा था। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों के बारे में बता रहा था। अब देखो मैं आपको बताऊंगा सर पर्वतीय। ठीक है, बहुत बड़ी टॉपिक तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी टॉपिक है ये भी। मिट्टियां कौन कौन सी है देख लो भैया। पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टियां। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो मिट्टियां पाई जाती है सर, आप ले लो भोंटा। ठीक है, ये चट्टानों से बनती है। लाल मिट्टी, परवा या पंडवा मिट्टी, मार मिट्टी, राकर या भोंटा मिट्टी। ठीक है, ये सब मिट्टियां पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल मिट्टी, परवा मिट्टी, मार मिट्टी, राकर, भोंटा मिट्टी, ये सब पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है मेरे भाई। ठीक है, अब देखो, आपने बताया था कि जितनी भी पहाड़ी क्षेत्र है, और ये मेरे भाई पहाड़ी में लाल मृदा आपको अधिक देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या होती है? लाल मृदा में क्या होती है सर? लौह अंश आपको अधिक देखने को मिलेगा। क्या सर? लौह अंश अधिक देखने को मिलेगा, लौह अंश। ठीक है, लौह अंश की अधिकता होती है। समझ में आ रहा है? लौह अंश की अधिकता होती है। ये लाल मृदा है। ठीक है, और लाल मृदा पाई कहां जाती है सर? झांसी में पाई जाती है। ठीक है, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, ये यहाँ पर आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगा। कहां पे लाल मिट्टी देखने को मिलेगा? झांसी में, लिख लो, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली। ठीक है, ये सोनभद्र है, चंदौली है, मिर्जापुर है, प्रयागराज है और झांसी में
इन क्षेत्रों में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगा और ये पहाड़ी मिट्टी है। और पहाड़ी मिट्टियों में जो होती है भैया भैया लाल मिट्टी में लौह अंश की क्या होती है, अधिकता होती है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे परवा मिट्टी की, बात करेंगे किसकी, परवा या पटवा मिट्टी। ये जालौन में और हमीरपुर में पाया जाता है। कहां पे, जालौन और हमीरपुर। ठीक है, जालौन और हमीरपुर लिख लो भैया, जालौन, ध्यान रखो, जालौन और भैया दूसरा आपका हमीरपुर, हमीरपुर, जालौन और हमीरपुर में ये आपको परवा मिट्टी देखने को मिलेगा। क्या सर, परवा मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, परवा मिट्टी देखने को मिलेगा, ये आप लगा लो भैया। ठीक है, आपको परवा मिट्टी देखने को मिलेगा। चलिए सर, दूसरी चीज आपको अगर बात करें सर कि पश्चिमी जिला में मार मृदा जो है ना सर, मार मृदा की बात करें, पश्चिमी जिलों में पाई जाते हैं। मार मृदा जो होती है पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। मार मृदा में होता क्या है मेरे भाई, इसमें 65% सिलिकॉन होती है, सिलिकेट होती है, कितना, सॉरी 60% सिलिकेट होती है, 15% लोहा होता है, 25% एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, ये काली रंग की होती है। कैसे होती है सर, काली रंग की होती है। कौन सी, मार मृदा। मार मृदा कैसी होती है सर, ये इसमें 60% सिलिकेट, 15% लोहा, 25% एल्युमिनियम और ये काली रंग की होती है और ये पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। किस जिले में, पश्चिमी जिलों में मार मृदा पाई जाती है। पश्चिमी जिलों में ये मार मृदा पाई जाती है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गया भैया। अब देखो राकर या भोंटा मिट्टी, क्या भैया, भोंटा मिट्टी की बात करेंगे। ठीक है, जो भोंटा मिट्टी है ना सर, ये जो भोंटा मिट्टी है मैं यहां बता दे रहा हूं, पहाड़ी क्षेत्रों में भी भोंटा मिट्टी यहाँ पे देखने मिलेगा आपको। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में भोंटा मिट्टी। ठीक है, मैं यहां बता दे रहा हूं सर, भोंटा, भोंटा जो मिट्टी होती है ना सर, ये आपको बिंद श्रेणी वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। कहां पे सर, बिंद श्रेणी वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। यानी आपको बुंदेलखंड, यस सर, बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों में, यस सर, बघेलखंड वाले क्षेत्रों में। तो जो ये होती है सर, ये चट्टानों के टूटने से बनता है। क्या सर, चट्टानों के टूटने से बनता है। ठीक है, चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण होता है। इतनी बात ध्यान रखना, इसका भोंटा मिट्टी का निर्माण होता है। और भोंटा मिट्टी जो होती है ना सर, ये सूक्ष्म मिट्टी है। कैसा मिट्टी है, सूक्ष्म मिट्टी है। इतनी बातें आप ध्यान रखना। ठीक है, सूक्ष्म मिट्टी है। तो आपको याद करना है, लाल मिट्टी, परवा मिट्टी, मार मिट्टी, राकर मिट्टी, भोंटा मिट्टी, ये मिट्टी आपको पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा मेरे भाई साहब। ठीक है, समझ में आ रहा है। इससे ज्यादा क्या भैया, आपको मिट्टियों का नाम याद रखना है। कौन सा, भावर क्षेत्र की मिट्टी, तराई क्षेत्र की मिट्टी कौन सी है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र का मिट्टी कौन सा है, पहाड़ी क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश की मिट्टियां थी। मिट्टियों को आप लोग एक बार देखिएगा, वीडियो न समझना तो 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आपको स्पष्टीकरण हो जाए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मेरे साथी। बस आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।